संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमशी भाग 2 से कक्षा 10वीं का तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता नामक चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उसके मिलने वाले लाभों का वर्णन किया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं, कांतिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। व्यायाम के प्रमुख लाभ शरीर में सुगठन, चमक, फुर्तीलापन, सहनशक्ति और आरोग्यता आदि हैं। चलिए अब श्लोकों की व्याख्या आरंभ करते हैं। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो समन्ततः सुखम देहम विमृदनीयात। अर्थात शरीर आयास जननम परिश्रम से निर्मित, कर्म काम को, व्यायाम संगीतम कहा जाता है। तत्कृत्वा उसे अर्थात उस व्यायाम को करके, तू तो समन्ततः पूरी तरह से, सुखम सुख, देहम शरीर, विमृद मालिश नियात करनी चाहिए। इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। शरीर के परिश्रम से निर्मित कर्म को व्यायाम कहा जाता है। उसे अर्थात उस व्यायाम को करके तो पूरी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ता अग्नि त्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा। शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तः दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च भवति। शरीरोपचय अर्थात व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांति चमक, गात्राणाम शारीरिक सुविभक्तः सौंदर्य और भूख लगना, अनालस्य स्थिरत्वम और आलस्य से रहित होना, स्थिरता, लाघव मृजा अर्थात लघुता अर्थात हल्कापन, मृजा अर्थात सफाई। इसका सरलार्थ हम इस प्रकार से करेंगे। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, भूख लगती है, आलस्य से हम रहित होते हैं, स्फूर्ति आती है, स्थिरता होती है और शरीर थोड़ा हल्का लगता है और शुद्धि और उसकी सफाई भी शरीर की होती है। अगला श्लोक देखिए। श्रम कलम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा। श्रम कलम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। श्रम कलम अर्थात श्रम से उत्पन्न, पिपासा प्यास, थकान, उष्ण गर्मी, शीतादीनां सर्दी सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता क्षमता, परमम आरोग्यम आरोग्यता अच्छी आरोग्यता, अपि भी व्यायामात उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। श्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और अच्छा आरोग्य भी व्यायाम से ही उत्पन्न होता है या हमें मिलता है। अगला श्लोक देखिए। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्वथल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्ति अर्यो बलात्। अन्वय इसका इस प्रकार से रहेगा। स्थल्यम अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित न अस्ति मर्त्यम व्यायामिनम अर्यः बलात् न अर्दयन्ति। स्थल्यम अर्थात मोटापे को,
अपकर्षणम अर्थात दूर करने के लिए, तेन उसके द्वारा अर्थात व्यायाम के द्वारा, सदृश्यम उसके जैसा, किंचिद नास्ति कोई भी नहीं है, मर्त्यम मरणशील, व्यायामिनम व्यायामी मनुष्य को, अर्यः बलात् न अर्दयन्ति अर्थात शत्रुगण बल से भी नहीं, अर्दयन्ति अर्थात कुचल सकते। इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा, मोटापे को दूर करने के लिए उसके अर्थात व्यायाम जैसा कोई नहीं है, मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रुगण बल से भी नहीं कुचल सकते। अगला श्लोक देखिए, न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधीरो हति, स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, जरा च एनम सहसा आक्रम्य न समधीरोहति, यतः व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से देखेंगे आप, जरा अर्थात बुढ़ापा, च एनम सहसा इस पर अचानक ही, आक्रम्य आक्रमण करके, न समधीरोहति कब्जा नहीं कर सकता, यतः जैसे, क्योंकि व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में लगा हुआ या तल्लीन रहने वाला, मांसम स्थिरी भवति उसका हाड़ मांस भी क्या होता है, स्थिर होता है। इसका सरलार्थ देखिए, और बुढ़ापा इस पर व्यायामशील मनुष्य पर अचानक आक्रमण करके उस पर कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस मजबूत होता है, उसका शरीर मजबूत होता है। अगला श्लोक देखिए, व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, व्याधियो नोपसर्पन्ति भेनतेयम इवोरगः, वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन् गात्रस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति, यथा बैनतेयम उर्गः इव न उपसर्पन्ति, वयोरूप गुण ही हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अर्थात पदभ्याम दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य ऊपर उठने वाले, व्यायाम स्विनः व्यायाम करने वाले मनुष्य के, गात्रस्य शरीर के पास, न व्याध्या व्याधियां रोग, न उपसर्पन्ति पास वैसे ही नहीं आते, जैसे वैनतेयम उर्गः इव जैसे कि गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आते। वयो रूप गुणई, वयो मतलब आयु, रूप का मतलब सुंदरता, और गुणई मतलब गुण से, हीनम हीन रहित मनुष्य को, अपि सुंदरम कुर्यात सुंदर करता है। सरलार्थ देखिए, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के पास और सीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग नहीं जाते हैं, जिस तरह गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं। व्यायाम आयु, सुंदरता और गुण से रहित मनुष्य को सुंदर करता है। अगला श्लोक देखिए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, नित्यम व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोष परिपच्यते। नित्यम हमेशा, व्यायाम कुर्वतः करने वाले मनुष्य का, विरुद्धम भोजनम खराब भोजन भी, अपि विदग्धम अविदग्धम अच्छा पका हुआ या अच्छा पका हुआ ना भोजन भी, निर्दोषो परिपच्यते बिना किसी दोष के नुकसान के पच जाता है। सरलार्थ देखिए, हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का खराब भोजन भी, अच्छा पका हुआ या अच्छा ना पका हुआ भोजन भी बिना नुकसान के ही पच जाता है। अगला श्लोक देखिए आप, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम सनिग्ध भोजिनाम, स च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायामः सदा पथ्यः, स च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात ही का अर्थ होता है निश्चय, स्निग्ध भोजिनाम अर्थात तेल से भीगा हुआ भोजन, बलिनाम बलशालियों को, व्यायाम करने वालों को, सदा पथ्य हमेशा कल्याणकारी रहता है। स च शीते वह चाहे सर्दी में, बसंते बसंत ऋतु में, तेषाम पथ्यतमा स्मृतः उसके लिए कल्याणकारी ही होता है। सरलार्थ देखिए, इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा, निश्चय ही
तेल में बना हुआ या भीगा हुआ भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक है और वह व्यायाम सर्दी और बसंत ऋतु में उनके लिए कल्याणकारक कहा गया है। अगला श्लोक देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहर्रः पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहर्रः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। अर्थात अतः इसलिए आत्महितैषी भी अपना कल्याण चाहने वाले पुंभी मनुष्यों के द्वारा सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में अहर्रः प्रतिदिन बलस्य बल या शक्ति अर्धेन से व्यायाम कर्तव्यः अन्यथा हन्ति, व्यायाम करना चाहिए अन्यथा नहीं तो हमारा जाता है, नष्ट हो जाता है। सरलार्थ, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। तो अगला श्लोक देखिए, हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, यदा व्यायाम कुर्वतः जंतुः हृदय स्थान स्थितः वायुः वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। अर्थात यदा जब व्यायाम करने वाले कुर्वतः करने वाले जंतु मनुष्य के हृदय स्थान स्थित हृदय के स्थान में स्थित वायु और वक्त्रम मुख को प्रपद्यते प्राप्त होती है, तद बलार्धस्य लक्षणम, तब बल के आधे सामर्थ्य का लक्षण है। यही बल के आधे इसका सामर्थ्य का लक्षण है। सलाह देखिए, जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है तब बल के आधे सामर्थ्य का लक्षण बताया गया है। अगला श्लोक देखिए, वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य व्यायामम कुर्याद अन्यथा रोगम आपनुयात। अर्थात वय आयु बल शरीराणि शरीर शक्ति देश काल देश और काल अशनानि भोजन च समीक्ष्य व्यायाम कुर्याद को देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा रोग प्राप्त हो सकते हैं। सलाह देखिए, आयु शक्ति शरीर देश काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त कर सकता है। ये था हमारा शेमशी भाग 2 से तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। आज हमने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा। हमने आपकी सुविधा के लिए इस पाठ का अन्वय तथा हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर लिख लें, समझ लें तथा साथ ही साथ आप इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थों को भी याद कर लें ताकि आपको इस पाठ को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तथा साथ में इस पाठ के अभ्यास को प्राप्त करने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाइए ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।